A very good morning, dear students. Welcome back in the BBVN online classes. In class 12th Commerce, subject Business Studies. We have discussed about the scientific principles of management propounded by F.W. Taylor. फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, उनके नाम क्या क्या थे. पहला था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. सेकंड था आपके पास में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. थर्ड प्रिंसिपल था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. और लास्ट जो प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. हाँ, पांचवा भी था. पांचवा था मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास में जो सिलेबस में अपने को मिलेंगे, बुक में जो मिलेंगे, अपने को चार प्रिंसिपल मिलेंगे, शुरू के चार प्रिंसिपल. उम्मीद करता हूँ कि आपने वो चारों प्रिंसिपल्स पढ़ लिए होंगे. अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे दोबारा बताइए, मैं दोबारा उनका वीडियो बनाऊंगा. विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ईजीली और ईजीएस्ट मैथड. ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा. अब इस वीडियो में अपन टेक्निक्स की बात करने जा रहे हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स की. तो साइंटिफिक टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मैथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी एंड द डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. अब पहला पॉइंट उठाते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप. देखिए, F.W. टेलर ने ये कहा कि हर एक काम स्पेशलिस्ट करे, यानी कि एक ही बंदा अलग अलग काम ना करे. प्लानिंग करने वाला केवल प्लानिंग करे और ऑपरेशन करने वाला केवल ऑपरेशन करे. ऑपरेशन हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं, परफॉर्मेंस. ठीक है, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो फील्ड में काम करेगा वो ऑपरेशन. ऑपरेशनल लेवल अलग किया, प्लानिंग फंक्शन अलग किया. दोनों फंक्शंस को अलग अलग करके ये कहा गया एक्सपर्ट्स विल परफॉर्म द टास्क फॉर गिविंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट देने के लिए जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसे वो काम दिया जाए. यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर भी ये बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, है ना. यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क है, जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसे वो काम करना है. लेकिन यहाँ पर वर्कर विल गेट ऑर्डर फ्रॉम 8 एक्सपर्ट्स. यानी कि यहाँ पर तो इन्होंने कहा 8 एक्सपर्ट होंगे साहब. 8 एक्सपर्ट कौन कौन से होंगे वो देखिएगा. अपन अपनी स्लाइड पर आते हैं. फंक्शनल फॉर्मेनशिप है क्या? फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेटेड. प्लानिंग अलग, ऑपरेशन अलग. देयर आर 8 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स फॉर ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. 4 तो प्लानिंग के अंडर प्रोफेशनल है और 4 एग्जीक्यूशन के अंदर प्रोफेशनल है. Who keep a watch on all workers to extract optimum performance. यानी कि वर्कर्स की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लाने के लिए 4 स्पेशलिस्ट तो कहाँ हैं आपके पास में? प्लानिंग हेड में. और 4 स्पेशलिस्ट कहाँ हैं आपके? वर्किंग हेड में, यानी एग्जीक्यूशन हेड में है. वो प्लानिंग हेड कौन कौन से हैं? पहला है रूट क्लर्क, देन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और लास्ट डिसिप्लिनेरियन. 4 कौन कौन से बताए? रूट क्लर्क, आप जब लिखें तो रूट क्लर्क को अंडरलाइन कर लीजिएगा. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और लास्ट डिसिप्लिनेरियन. अब ये रूट क्लर्क क्या करेगा? रूट क्लर्क स्पेसिफाई करेगा कि काम को किस सीक्वेंस में किया जाए, पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है. रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ अ प्रोडक्शन. यानी कि अगर अपन कहते हैं कि अगर अपने को डेटा एनालाइज करना है तो एनालाइज करना शुरू कर दें या पहले कलेक्ट करें? यानी कि पहले कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन के बाद में ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बाद में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के बाद में एनालिसिस होना चाहिए. तो ये एक सीक्वेंस है, प्रोसेस है. जिस प्रोसेस को डिफाइन करने का काम कौन करेगा? रूट क्लर्क करेगा, पहले क्या करना है. ठीक है. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जितने भी दिशा निर्देश हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो कौन देगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देगा. यानी कि डूज एंड डोंट्स के बारे में कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये क्या करेगा साहब? आप यानी कि वर्कर जो काम करेगा उस काम को करने में कॉस्ट कितनी आनी है, समय कितना लगना, इस चीज़ को एनालाइज करने का काम कौन करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. यानी कि अगर मान लीजिए कारपेंटर है, इसको चेयर बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो भैया वो कहेगा भाई 2 घंटे के अंदर ये काम होना चाहिए. वो स्टैंडर्ड टाइम प्रिस्क्राइब करेगा और उसमें कॉस्ट यानी कि मटेरियल कितना लगना चाहिए वो मटेरियल की वैल्यू भी डिफाइन करेगा.
कोस्ट और टाइम के बारे में जो बात करें वो टाइम एंड कोस्ट। और लास्ट है डिसिप्लिनेरियन, फ्लोर मैनेजमेंट पर, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट पर। ये क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर किसी ने डिबायर किए, किसी ने फॉलो नहीं किए, तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार किसका है, इस डिसिप्लिनेरियन का है, ये लेगा। ठीक है, अब यही चीज़ आगे देखते हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज कौन से 4 मैनेजर्स को डिवाइड करता है। पहला आता है गैंग बॉस, फिर आता है स्पीड बॉस, फिर आता है रिपेयर बॉस, फिर आता है इंस्पेक्टर। ये चारे के चारे इंडस्ट्री में आपके जहाँ प्लांट है वहाँ प्लांट में बैठे होंगे। गैंग बॉस भी वहीं बैठा होगा, स्पीड बॉस भी वहीं बैठा होगा, रिपेयर बॉस भी वहीं होगा, इंस्पेक्टर भी वहीं होगा। गैंग बॉस क्या होता है साहब? गैंग बॉस का मतलब सीधा सीधा ये हो गया, जो आपके आने से लेकर के जाने तक के सारे काम को बताए और आपके सारे टूल्स को रेडी रखे, वो गैंग बॉस है। गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीनरीज आर रेडी फॉर ऑपरेशन। आपके लिए टूल्स को रेडी रखे, वो गैंग बॉस। स्पीड बॉस क्या है, आपका काम समय पर खत्म हो, इस चीज़ के लिए स्पीड बॉस को कंसीडर किया जाए। रिपेयर बॉस क्या करेगा, वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए टूल्स को अवेलेबल कराना, वर्किंग कंडीशन में रखना, टूल्स को रिपेयर रखना, मेंटेनेंस उनका करते रहना, ये काम करेगा रिपेयर बॉस। लास्ट आता है इंस्पेक्टर, टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क। जो प्रोडक्शन आपने बना दिया, जो आउटपुट आपने बना दिया, क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, उसकी जांच कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेगा। यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो होने हैं वो चारों ये होने, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अगला आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट आपका जिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर सेट होना चाहिए वो स्टैंडर्ड आप मेंटेन करके चलते हैं। और दूसरा सिंप्लीफिकेशन, अननेसेसरी ब्रांड्स को हटा देना, जिन चीज़ों से आपकी कॉस्ट बढ़ती है, जिन चीज़ों की मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर जिनको हटा दे तो भी आपके पास में मार्केट में आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन प्रोडक्ट को भैया आपकी प्रोडक्ट लिस्ट से हटा दो। दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज, whereas simplification refers to eliminating superfluous varieties of product or services. It results in a saving of cost of labor, machine, tools. It leads to fuller utilization of equipment and increase in turnover. And the last methods which we are going to discuss, that is the method study and the motion study. आज के वीडियो के अपन ये लास्ट 2 मेथड और पढ़ेंगे। Method study, the objective of method study is to find out the one best way of doing the job to maximize efficiency in the use of material, machine, manpower and capital. ठीक है, अपने को यहीं तक लिखना है इसमें कि भाई क्या करना चाहिए, मेथड क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करें। As we know that there are a number of methods or ways to perform a single task, we need to analyze each and every way minutely and select the best and appropriate one. ठीक है, अभी बीच में 1-2 क्वेश्चन आ रखे हैं, उन 2 क्वेश्चन को एक बार होल्ड कर दीजिएगा, आगे आइएगा मोशन स्टडी पर। मोशन स्टडी क्या है, इट इज द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुल रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी, ill-directed and inefficient motions by workers and machines to identify best method of work. इसमें एक लाइन ध्यान में रखिएगा, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट्स और मोशंस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। जब वर्कर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए भैया, उनके अननेसेसरी मूवमेंट्स कितने हैं, वो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उन्हें कम किया जाए, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। अब जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, मैं क्लास 11th कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ, 12th कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ, तो 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स को अगर अलग अलग फ्लोर्स पर डाल दिया जाएगा, इट विल टेक टाइम, यानी कि आने जाने में समय खराब होगा। वो आने जाने में जो समय खराब होगा वो मेरा तो एफर्ट खराब हो रहा है, और स्कूल के भी यहाँ पर जो क्लास को टाइम मिलना चाहिए तो वो टाइम कम मिलेगा। तो करना क्या चाहिए, दोनों को क्लास को साइड बाई साइड एंगेज कर दें, साइड बाई साइड उनका अरेंजमेंट कर दें, जिससे कि जो मूवमेंट है वर्कर का वो कम से कम हो और जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो मैक्सिमम आ सके। यहाँ तक आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे सेंड योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ गुड डे।